नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक नवीन आदेश जारी किया गया है जिसमें FLN मेला के आयोजन के बारे में बताया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शासकीय विद्यालयों में FLN मेला का आयोजन किया जाएगा और यह 2 चरणों में आयोजन किया जाता है। पहला चरण दिसंबर में होगा और द्वितीय चरण इसका मार्च में होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर मेला किस प्रकार से लगाना है, माता समूह कैसे बनाने हैं, FLN का रिपोर्ट कार्ड कैसे भरना है, समूह की सहभागिता कैसे, इन चीज़ों को करना है। तो इस आदेश में बताया गया है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। प्रतीक कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक शालाओं में FLN मेला के आयोजक विषयक, यानी यह केवल शासकीय शालाओं में इसका आयोजन होना है। विषयांतर्गत अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए प्रावधान अंतर्गत निपुण भारत द्वारा 2027 तक संपूर्ण देश में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य भी निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत प्रयासरत है। निपुण भारत के निर्देशों में पालकों व समूह की सहभागिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सामुदायिक सहभागिता और पालकों के माध्यम से विद्यार्थी दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के माध्यम से अपने घर पर भी FLN यानी प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं को सीख सकते हैं। इस अवधारणा के आधार पर FLN मेले का आयोजन विगत सत्र में 2 चरणों में किया गया था, जिसे समुदाय द्वारा सराहा गया था। इन प्रयास हेतु समुदाय एवं पालकों, खासकर माताओं को सीखने में भागीदारी बनाने हेतु जागरूकता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे माताओं के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा प्रदेश की प्रत्येक शासकीय प्राथमिक शालाओं में सत्र 2024-25 में पुनः 2 चरणों में माह दिसंबर एवं माह मार्च में FLN मेला का आयोजन किया जाना है। इस हेतु सत्र 2024-25 से प्रत्येक माह माताओं के समूह बनाकर मासिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। यानी जो आयोजन होना है FLN मेला का, तो उसके लिए हर माह माताओं के समूह बनाने होंगे और उनकी मासिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना है, जिस हेतु सुझावात्मक मासिक गतिविधियां भी इन्होंने दी हुई हैं। सत्र 2024-25 में FLN मेले के प्रथम चरण द्वितीय आवधिक आकलन की समाप्ति उपरांत यानी 21 दिसंबर को इसका प्रथम चरण होना है, जब हमारा द्वितीय आवधिक आकलन यानी 20वें सप्ताह का आकलन पूर्ण हो जाएगा। मार्च 2025 में आयोजित होने वाले द्वितीय चरण की तिथि भी अलग से जारी कर दी जाएगी। अभी केवल प्रथम चरण की तिथि जारी की गई है। FLN मेला के संबंध में क्या तैयारी करनी है, तो ये भी बताया गया है। तो इसमें बताया गया है FLN मेला के आयोजन के संबंध में राज्य द्वारा दिनांक 8 नवंबर 2024 को दोपहर 3 बजे से YouTube लाइव के माध्यम से उक्त मेले एवं मासिक गतिविधियों के संबंध में उन्मुखीकरण किया जाएगा। उक्त उन्मुखीकरण में जिला, विकासखंड, समस्त जनशिक्षक, प्रदेश के समस्त प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। यानी YouTube पर लाइव आएगा। उन्मुखीकरण प्रोग्राम 8 नवंबर 2024 को दोपहर 3 बजे से किया जाएगा। उक्त YouTube लाइव में गांव के युवा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अक्षर साथी, कमाल का कैंप के पंजीकृत वॉलंटियर आदि को भी सम्मिलित किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। YouTube लाइव की लिंक WhatsApp पर जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे जिले के समस्त WhatsApp समूह पर 8 नवंबर के पूर्व प्रसारित करने का दायित्व APC का होगा। आगे इसमें कहा गया है कि मासिक गतिविधियों मेला आयोजन के पूर्व डाइट स्तर पर जिले के समस्त जन शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी आयोजन किया जाएगा। एक YouTube लाइव के माध्यम से उन्मुखीकरण कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद जन शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण किया जाएगा, जिसमें प्रथम संस्था के सदस्य उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जिलावार प्रथम संस्था के सदस्य कुल 2 फेज में संलग्न परिशिष्टों पर अंकित जिला अनुसार उपस्थित रहेंगे। यानी जन शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। आगे इसमें कहा गया है FLN मेला आयोजन के 2 दिवस पूर्व शिक्षकों, शाला में पंजीकृत एंकर माता, वॉलंटियर, अक्षर साथी, कमाल के कैंप हेतु पंजीकृत साथियों के सहयोग से शाला में अध्ययनरत कक्षा 1 और 2 के बच्चों के प्रत्येक पालक एवं समुदाय के अन्य सदस्यों को विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचना प्रदान की जाए, जिससे वह शाला द्वारा निर्धारित समय पर अपने बच्चों के साथ FLN मेला में उपस्थित हो सके। यानी 2 दिवस पूर्व इसकी सूचना देनी है, ताकि सभी अभिभावक, पालक, जो अक्षर साथी हैं, वॉलंटियर हैं, वे इसमें उपस्थित हो सकें। मेले के समय का निर्धारण शाला स्तर से इस प्रकार से किया जाए कि अधिकतम माताएं, पालक और समूह की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। यानी समय के निर्धारण का जो दायित्व है वो शाला स्तर पर दिया गया है। उक्त आयोजन हेतु जिले की प्रत्येक प्राथमिक शाला में
कक्षा 1 और 2 की दर्ज संख्या के आधार पर रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिए जाएंगे और यह पत्र के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार प्रत्येक चरण हेतु अलग अलग रिपोर्ट कार्ड आपको दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के जिले से संबंधित डिपो कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि 10 दिवस पूर्व तक विकास खंडों को उपलब्ध हो जाएंगे और आपको भी एफएलएन मेला के न्यूनतम 2 दिवस पूर्व शालाओं को उपलब्ध हो जाएंगे, जो उनके रिपोर्ट कार्ड भरे जाते हैं। आगे रिपोर्ट कार्ड को एफएलएन मेला दिवस पर पालकों, माताओं एवं समुदाय के समक्ष बच्चों से गतिविधि करवाते हुए शिक्षक, माताएं, वॉलंटियर, कक्षा 7 एवं 8 में अध्ययनरत बच्चे, समुदाय के शिक्षित व्यक्ति, पूर्व छात्र आदि के सहयोग से इन सभी का सहयोग लेना है। बच्चों द्वारा पूर्ण की गई गतिविधियों के अनुसार ही कार्ड को भरा जाए और भरे हुए रिपोर्ट कार्ड को बच्चों के कार्यक्रम उपरांत माताओं और पालकों की उपस्थिति में उनको प्रदान किया जाना है। आगे मेला आयोजन हेतु जहां तक संभव हो शाला की खुली जगह का चयन किया जाए और खुली जगह में टेबल, कुर्सी निर्धारित समय से पूर्व व्यवस्थित कर ली जाए। ऐसा नहीं है कि जब मेला आयोजन होना है और तुरंत व्यवस्थित की जाए। प्रत्येक टेबल स्टॉल पर एक वॉलंटियर अनिवार्यता उपस्थित रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। मेला के पूर्व आयोजन की तैयारियों को परिशिष्ट 1 पर संलग्न किया जा रहा है। शेष समस्त कार्य पूर्व में आयोजित एफएलएन मेला के राज्य शिक्षा केंद्र के संदर्भित पत्र अनुसार किए जाएंगे। ये इस प्रकार से हमारे लिए जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, हमें इस निर्देशों के अनुसार हमारे लिए मेला का आयोजन करवाना है। अब बात आती है, आप सभी को पता होगा कि इसमें कहा गया है कि हर माह जो कुछ गतिविधियां करानी है बच्चों को, जैसे वो नवंबर से गतिविधियां शुरू होंगी, कुछ शिक्षकों के सहयोग से की जाएंगी गतिविधियां, कुछ माताओं के सहयोग से की जाएंगी। तो जो गतिविधियां हैं जो उन्होंने हमारे लिए दी हुई हैं कि इस प्रकार से भी आप गतिविधियां कर सकते हैं। जैसे ये हमारे लिए नवंबर के लिए गतिविधियां दी हुई हैं कि माता के निर्देशन में खिलौने की आकृति बनाना, मिट्टी, कागज, पत्तियां, कपड़ों इनसे मिलाकर, और शिक्षकों के निर्देशन में मैं कितना हूँ, कितना बड़ी हूँ, कितना बड़ा हूँ, कितना वजन ज़्यादा है, इस प्रकार की गतिविधियां, चित्र से कहानी, घेरे गोले बनाने की गतिविधियां। फिर माताओं के निर्देशन में कौन सी गतिविधियां, समय से दोस्ती, कितने बजे हैं, शिक्षक के निर्देशन में। इस प्रकार से ये नवंबर के लिए गतिविधियां दी हुई हैं। फिर दिसंबर के लिए भी गतिविधियां दी हुई हैं, जनवरी के लिए गतिविधियां हैं। हर माह ये गतिविधियों का आयोजन भी करवाना है। फिर मार्च तक ये गतिविधियां होंगी और मार्च में इसका द्वितीय चरण का आयोजन किया जाएगा। आगे हम देखें तो अप्रैल के लिए भी यहाँ पर जो गतिविधियां हैं जिसमें दी गई हैं, इनके लिए सभी एक अनुमानित आयु के अनुसार ये उनकी वजन और ऊंचाई तालिका इनके लिए हमारे लिए उपलब्ध कराई गई है। ये गतिविधियों के लिए हमारे लिए भी दी गई है इस प्रकार से एक कि अभिभावक सहभागिता एफएलएन मेला मासिक गतिविधि कैलेंडर 2024-25 विषयवार मासिक कार्यशाला। नवंबर के लिए माता और अभिभावक के निर्देशन में कौन सी गतिविधियां, खिलौने और आकृति बनाना और समय से दोस्ती करना। शिक्षक के निर्देशन में है मैं कितना बड़ा हूँ, कितनी बड़ी हूँ, कैलेंडर से दोस्ती करना। एफएलएन आधारित खेल कौन से होगा, चित्र से कहानी, घेरे बनाएं, वस्तुओं से, ठीक पहले, ठीक बाद में। इस प्रकार से ये हमारे लिए गतिविधियों का कैलेंडर भी दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं और इस प्रकार से गतिविधियों का आयोजन करा सकते हैं। और जो एक प्रशिक्षण होना है उन्मुखीकरण कार्यक्रम हेतु कार्यकर्ताओं की सूची भी यहाँ पर जिलेवार दी हुई है। फिर उसके बाद बात आती है रिपोर्ट कार्ड की। तो इस प्रकार से हमें रिपोर्ट कार्ड इस PDF में दिया गया है जो हमारे लिए 2 दिवस पूर्व अपने विद्यालय में प्राप्त होगा और लगभग 10 दिवस पूर्व विकासखंड स्तर पर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हर वर्ष की भांति मिलेगा, जो पिछले वर्ष मिला था उसी प्रकार से ये चरण बनका रहेगा और एक द्वितीय चरण का अलग से रहेगा। इस प्रकार से इसमें गतिविधियां भी दी हुई हैं। ये शारीरिक विकास के लिए संतुलन वाली गति, हाथ से कार्य वाली, निशाने लगाने वाली। फिर बौद्धिक विकास के लिए भी गतिविधियां दी हुई हैं। बौद्धिक विकास के बाद भाषा विकास के लिए भी गतिविधियां दी हुई हैं कि चित्र वाचन करने के लिए कि यह लड़की क्या कर रही है, ये इस प्रकार से क्या कर रही हैं। पढ़ने के लिए भी गतिविधियां हैं। फिर गणित की पूर्व तैयारी के लिए इस प्रकार से कंकड़ों को गिनने के लिए कहा जाता है, अंकों को पहचानना, बढ़ते क्रम में लगाना, छोटी चीज़ों को और बड़ी चीज़ों को तुलना करना कि कौन ज़्यादा है, कौन सी कम है। फिर एक इस रिपोर्ट कार्ड में रहता है बच्चों का कोना, जैसे उनका कोना, जैसे भाषा शारीरिक विकास के लिए हाथों का समन्वय, तो बच्चे बोतल को पकड़ पा रहा है, उसका ढक्कन खोल पा रहा है, ये एक गेम रहता है। या इस प्रकार से एक आप आकृति बनाकर उस पर कंचों को भी जमवा सकते हैं। फिर भाषा विकास इसमें रंग भरने के लिए भी है और सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए ये जो उनके जो मौखिक एक्सप्रेशन है इनके लिए भी दी हुई है। इसी प्रकार से द्वितीय चरण के लिए भी रिपोर्ट कार्ड दिया गया है जो भी हमारे लिए आयोजन के पूर्व हमें विद्यालय स्तर पर
प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि द्वितीय समय के जो द्वितीय चरण के लिए FLN कार्ड है उसमें थोड़ा अलग दिए गया है। रिपोर्ट कार्ड में आप देख सकते हैं गणित की पूर्व तैयारी के लिए बच्चों के कोना भी दिए गए हैं। इस प्रकार से हमें इनका आयोजन कराना है। ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध की जाएंगी। और भी इसके संबंधित जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे समस्याओं के हल प्रदान करने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।